हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं जो आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए करने चाहिए, जिससे आपके 95 प्लस परसेंटाइल आ सकती है विद प्रूफ। मैं खुद जनवरी में इतना स्कोर ला चुका हूं, वो भी इन्हीं चैप्टर्स के साथ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक बेसिक चैप्टर्स और दूसरा वेटेज वाइज। वेटेज वाइज तो आपको पता है कि जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, लेकिन बेसिक चैप्टर्स वो चैप्टर्स है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाता है, बट उनका यूज पूरी मैथमेटिक्स में होता है। बेसिक चैप्टर्स की लिस्ट आपके सामने है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, क्लास 11, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सब आपको करना ही पड़ेगा। पीएनसी हेडेक है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें जो कुछ टॉपिक्स है उसे जरूर कर लेना। मैं एग्जाम्पल के साथ आगे वीडियो में बताता हूं। सिमिलरली हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की लिस्ट भी आपके सामने है, जिसमें वेक्टर एंड 3D, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये सब आपको करना ही पड़ेगा। 8 to 20 मार्क्स तो आपके फर्स्ट चैप्टर से ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से इस बार बहुत क्वेश्चंस आए हैं, वो भी इस चैप्टर के बेसिक्स को मिक्स करके दूसरे चैप्टर्स में, तो हाई चांसेस है इसके अप्रैल में भी आने के। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंस, लाटूज रेक्टम, एक्सेंट्रिसिटी, लोकस वाले प्रॉब्लम्स ये सब आना चाहिए। चलो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। ये है मेरी रिस्पॉन्स शीट। पहला ही क्वेश्चन वेक्टर का आया था, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ था, एक इक्वेशन नहीं बनी थी पेपर में। जैसा कि आपको पता है कि मेरी शिफ्ट 24 जनवरी को शिफ्ट हुई थी, उसका सिर्फ मैथ्स का सेक्शन दिखाऊंगा। सेकंड को जाने देते हैं। थर्ड आया सीक्वेंस सीरीज से, और ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन था। अब देखो, एक तो लास्ट में मैथ्स करने आया हूं और सिर्फ 2 क्वेश्चंस में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और आंसर भी नहीं आया। पिछला क्वेश्चन भी तो नहीं हुआ था, ऐसे में कोई भी पैनिक हो सकता है। अब मैं उन क्वेश्चन को ढूंढूंगा जो कि इजी हो, देखे ह्यू क्वेश्चन हो और उन लिस्ट में से हो। जैसा कि ये फंक्शंस का क्वेश्चन है क्लास 11 और ट्रिगोनोमेट्री का, इजी एंड डूएबल है। नेक्स्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का भी एक मीडियम लेवल क्वेश्चन आया है। फिर वेक्टर्स का एक और क्वेश्चन जो कि करना ही चाहिए था। ऐसे इजी क्वेश्चन ही करने होते हैं मैथ्स में। अब इस क्वेश्चन को तो देखते ही छोड़ दिया, लेकिन अगला इजी है। ऐसे क्वेश्चन पीएनसी में करवाए जाते हैं जिनको सॉल्व करने का मैकेनिज्म होता है, उसे तो कर ही लेना चाहिए, जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स इन अ ग्रिड, नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिक्शनरी रैंकिंग वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था अगर 2 मिनट और होते तो ये भी सॉल्व हो जाता। इसमें 2 जीपी बनाकर उनका सम निकालना था, फिर क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में क्लास 11 की रिलेशन फंक्शन को इलिप्स के साथ मिक्स कर दिया है। यहां पर तो इक्वेशन टू अननोन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया ही नहीं था जनवरी से पहले। ये एरिया वाला सवाल देखने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इजी और देखा हुआ लग रहा था, तो मैं उस पर चला गया। डिक्शनरी रैंकिंग के क्वेश्चन फ्रॉम पीएनसी, इसको भी किया और एक ट्राई में ही आंसर आ गया। कैलकुलस के क्वेश्चन तो मैं देखते ही छोड़ रहा था, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। इसमें तो टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का दिख रहा था, उसको करने गया तो वो भी बहुत इजी निकला। इसके बाद के तीनों क्वेश्चंस को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे क्वेश्चन रीड करने से डिफिकल्ट लग रहा था और ये क्वेश्चंस मेरी रेंज से बाहर थे। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन भी मैं कर सकता था, लेकिन मुझे अगला क्वेश्चन और इजी लगा। उसका एक ही तरीका है सॉल्व करने का, इसलिए मैंने 3D का क्वेश्चन किया। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करने के लिए मुझे 3 मिनट और चाहिए थे, कुछ खास इसमें था भी नहीं। इंटीजर टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया, टाइम बहुत कम था, तो इस तरह से मैंने 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और मेरे 28 मार्क्स आए। और अगर मैं उन 2 क्वेश्चंस, एक जीपी वाला और एक ये स्टैटिस्टिक्स वाले को भी सॉल्व करता तो मुझे पता है कि वो भी सही ही होते और मेरे 36 मार्क्स आ जाते, जिससे मेरी परसेंटाइल 97 प्लस हो सकती थी मैथ्स में। बाकी मेरे जितने भी आए हैं, आई एम हैप्पी। गाइज, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना दोस्तों। और अगर मेरा रिजल्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करो, और अगर मेरी मिस्टेक्स देखनी है तो राइट वीडियो पर। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।